को चांस मिलेगा। दूसरी बात है कि यहाँ जो टेबल जो है बिलियर्ड्स और स्नूकर के लिए जो टेबल होता है, एक टेबल की कीमत जो है 1 करोड़ रुपए है। ये यहाँ जो टेबल है, तो ये टेबल लगाना सबके बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये एक बहुत महंगा गेम है और इसको हल सब लोग खेल नहीं सकते और इसका प्लेयर्स भी काफ़ी कम होते हैं। लेकिन कलकत्ता शहर में मुस्लिम इंस्टीट्यूट एक ऐसा इदारा है कि पूरा बंदोबस्त अब पूरा एक कमरा रूम तैयार करके रखा हुआ, जहाँ पे खिलाड़ी तैयार होते हैं। आइए आपको बताते चले कि मोहम्मद आमिर हुसैन का शुमार इसके बेहतरीन खिलाड़ियों में होता है। आमिर ने 2021 में कलकत्ता के तारीख़ी इदारे द मुस्लिम इंस्टीट्यूट के बिल्डर सेक्शन से अपने खेल का आगाज़ किया और बहुत जल्द ही पहचान बना ली। रफ्ता रफ्ता ये खेल इनका जुनून बन गया। गुज़िश्ता दिनों गोवा में 37वें नेशनल गेम्स का आगाज़ हुआ तो दीगर खेलों के साथ पहली बार नेशनल गेम्स में बिल्डर्स को भी शामिल किया गया, जिसमें मुस्लिम इंस्टीट्यूट के खिलाड़ी आमिर हुसैन ने रियासत मगरबी बंगाल की नुमाइंदगी करते हुए न सिर्फ शिरकत की बल्कि अपने खूबसूरत खेल का मुजाहरा करते हुए कांसे का तमगा जीत कर मगरबी बंगाल और मुस्लिम इंस्टीट्यूट का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। आमिर हसन ने बताया कि इन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन मुस्लिम इंस्टीट्यूट एक ऐसा हॉल है जो इनको हर तरीके का सहूलत दिया गया। और आमिर ने बताया कि जूनियर 1 और 2 जो है इसी मुस्लिम इंस्टीट्यूट से है और सीनियर भी मुस्लिम इंस्टीट्यूट के नामी गिरामी शख्सियतों में बिल्डर्स के नियम में खेल के जो चलता है। काफ़ी ये गेम इतना आसान गेम नहीं, काफ़ी पैसा खर्च होता है, करोड़ों रुपए का इसका जो है बैट वगैरह और इसका सामान आता है और इसमें मेंटेनेंस बहुत लगता है। इस मौके पर आमिर हसन इंस्टीट्यूट में JKV कोलकाता न्यूज़ से बात करते हुए काफ़ी बातें बताई, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। और इसके साथ मैं बताता चलूं कि निसार अहमद साहब, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम इंस्टीट्यूट, ने भी काफ़ी खुशी का इज़हार किया। कहा ये बंगाल के साथ साथ मुस्लिम इंस्टीट्यूट के साथ साथ ये इंडिया का भी नाम रोशन किया और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ डॉक्टर नईम अनीस साहब ने भी अपनी बातें ख्यालात का इज़हार किया कि वो काफ़ी खुश थे कि इतना बड़ा खेल जो कि बंगाल में पहली दफ़ा किसी ने इस मेडल को जीत के लेकर आया है। और इसके साथ परवेज़ रज़ा साहब, चेयरमैन बिल्डर सब कमेटी, साजिद खान सेक्रेटरी बिलियर्ड सब कमेटी, सब वहाँ पे लोग मौजूद थे और अपने ख्यालात का इज़हार JKV कोलकाता न्यूज़ से कर रहे थे। आइए सुनते हैं कि अपनी ज़्यादा बात आगे ना बढ़ाते हुए सुनते हैं कि इन लोगों ने JKV कोलकाता न्यूज़ से बात करते हुए क्या कहा। मेरा नाम आमिर हुसैन है। मैंने वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट किया गोवा नेशनल गेम्स में जो अभी चल रहा है करेंटली, और वहाँ पे मैंने बिलियर्ड्स में वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट किया और वहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज मेडल आया, नंबर 3 फिर। और इस चीज़ को हम लोग एटलीस्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर को इसको तवज्जो दिलवाएंगे, इसके तरफ ये बात पहुंचाएंगे उनके कान में ज़रूर कि भाई क्या किया जा रहा है। मैं और अकरम खान हम लोग दोनों पहले प्लेयर हैं हिस्ट्री में। यही याद रखा जाएगा आज के बाद पोस्टेरिटी में, मतलब फ्यूचर में, कि ये 2 प्लेयर मुस्लिम इंस्टीट्यूट से रिप्रेजेंट किया बंगाल को नेशनल गेम्स में। गवर्नमेंट ऑफ बंगाल भी कैश अवार्ड अनाउंस करे, ये कोशिश रहेगी हम लोगों की। हमने ये हासिल किया है और इसमें स्टेट का भी तो नाम रोशन हुआ है, इसलिए हमारे बच्चे जब खेलने गए हैं नेशनल गेम्स तो नसीब ये है कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट का नाम रोशन हुआ है, बल्कि स्टेट का भी नाम रोशन हुआ है। अकरम खान और हम ब्रॉन्ज लाए, 3rd फिनिश हुए। तो आप बंगाल के पहले बिलियर्ड्स प्लेयर हैं? जी, आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि पहली बार ही ये इवेंट में हम लोग को चांस मिला। तो मैं और अकरम खान हम लोग दोनों पहले प्लेयर हैं हिस्ट्री में। यही याद रखा जाएगा आज के बाद पोस्टेरिटी में, मतलब फ्यूचर में, कि ये 2 प्लेयर मुस्लिम इंस्टीट्यूट से रिप्रेजेंट किया बंगाल को नेशनल गेम्स में। तो आप वहाँ तक पहुँचे कैसे, यहाँ मुस्लिम इंस्टीट्यूट से लेकर वहाँ तक सफ़र आपका ये कैसा हुआ, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। पूरा सफ़र। स्कूलिंग कलकत्ते से हुआ, ग्रेजुएशन भी कलकत्ते से हुआ, कैलकाटा यूनिवर्सिटी से। और मेरे बहुत ही खास दोस्त जो यहाँ पे पहले खेला करते थे 2001 में यहाँ पे लाए। बहुत ही लंबा सफ़र है ये, 22 साल कंप्लीट हो चुका है, मेरा 23वां साल चल रहा है स्नूकर में। और यहाँ से खेलना स्टार्ट किए। मुस्लिम इंस्टीट्यूट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूशंस जो बच्चों को सपोर्ट करते हैं खेलने के लिए, वरना ये गेम उतना आसान नहीं है, खर्च थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बट शुक्रिया कहूँगा मुस्लिम इंस्टीट्यूट का, जो हम लोग को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंडीशंस देते हैं। बंगाल में नहीं, ऑल इंडिया लेवल पे ये वन ऑफ द बेस्ट कंडीशंस है जो मुस्लिम इंस्टीट्यूट हर साल प्लेयर्स को प्रोवाइड करते हैं। और बहुत खर्च होता है टेबल मेंटेन करने में, बॉल का दाम, क्यू का दाम, बहुत ही खर्च होता है। पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुस्लिम इंस्टीट्यूट का, जो सब प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं। मुस्लिम इंस्टीट्यूट से स्टेट लेवल चैम्पियनशिप में अगर आपको करंट बताए तो जूनियर अंडर 21 वेस्ट बंगाल नंबर 1 मुस्लिम इंस्टीट्यूट से है, नंबर 2 मुस्लिम इंस्टीट्यूट से है, सीनियर रैंकिंग भी मुस्लिम इंस्टीट्यूट से है। और ये सकलैन मुश्ताक 2 साल पहले स्टेट जूनियर नंबर 1। तो मुस्लिम इंस्टीट्यूट प्लेयर बनाने में हमेशा से है, हम 22 साल से मुस्लिम इंस्टीट्यूट में हैं, ये दौर चला आ रहा है। हर खेल में हर खिलाड़ी का कोई ना कोई आइडल होता है। जी, आपका बिलियर्ड्स में कौन आइडल होता है?
देखिए ये तो बहुत पेचीदा सवाल है। जब बिलियर्ड स्टार्ट किए थे तब आइडियल सचिन तेंदुलकर था क्रिकेट से। ज़रूरी नहीं मेरा आइडियल यहीं से हो, सचिन था, बट स्नूकर में सबसे बड़ा प्लेयर जिसे हम लोग मानते हैं वो है रॉनी ओसलिवन। वो यूके के प्लेयर है, वो 7 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन है। कितने घंटे रोजाना प्रैक्टिस करते हैं? देखिए क्योंकि हमारे पास 2 ही टेबल है और 15-20 सीरियस मेंबर्स हैं, तो 2-3 घंटे मिल जाता है प्रैक्टिस को, 2 से 10 पूरे दिन टाइम निकाल के क्लब में बैठने के बाद। तो जैसे अभी नेशनल चैंपियनशिप आ रहा है तो मुस्लिम इंस्टीट्यूट हम लोगों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एक और टेबल यहाँ लगा दे ताकि प्लेयर्स को और मेहनत और प्रैक्टिस कर सके। जिस हिसाब से आपको सब कुछ मिला, वहाँ पे सुना गया कि आपको जॉब वगैरह का भी ऑफर किया गया है, इस तरीके से कुछ दूसरे बंगाल स्टेट से? से। जी हाँ, बंगाल से कुछ ऐसा आपको हुआ? बंगाल से अभी तक तो कोई अप्रोच आया नहीं है, पर आना तो चाहिए। तो हर स्टेट के एक स्पोर्ट्स पॉलिसी होती है, जैसे हरियाणा का है, उन लोगों ने एक पैरामीटर हाँ, बना के रखा है। हरियाणा गोल्ड के लिए इतना, सिल्वर के लिए इतना, ब्रॉन्ज के लिए 5 लाख 3 लाख 2 लाख तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स फिक्स कर चुका है। महाराष्ट्र स्टेट बंगाल से कुछ मिला गवर्नमेंट? अभी तक तो कुछ खबर है नहीं, इसके बारे में कोई अप्रोच आया नहीं है सरकार तक खबर पहुंची है कि उसका एक बंदा अभी पहली तक। बार- अब मुझे नहीं पता इस बारे में, तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ खबर आएगा या फिर हमको जाना होगा बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन, उन लोगों से खबर लगाना होगा। बाकी स्टेट्स का बहुत क्लियर है, पर अभी हम लोगों का पता नहीं। ब्रॉन्ज जीते हैं जी। खुशी तो यकीनन होगी। बहुत खुशी है, गोल्ड मिस हुआ। Disappointment भी है कुछ कि सरकार का रिकॉग्निशन कुछ नहीं है। देखिए पहला बात तो स्पोर्ट्स हम लोग पैशन के लिए खेलते हैं। अगर अभी हम आपको रोने लगे, बोलने लगे कि सरकार से डिसअपॉइंटमेंट है, उससे अच्छा हम ये क्यों ना करें कि हम अपना आवाज़ उठाएं, और जैसे हम आज ब्रॉन्ज लाए, आगे चल के और प्लेयर्स कोई गोल्ड लाए, कोई सिल्वर लाए, और हम लोग को गवर्नमेंट फिर रिकॉग्नाइज करे। तो डिसअपॉइंटमेंट होने से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग इस चीज़ को लेके और आगे बढ़े। हिंदुस्तान में हर 10 में से 9 बच्चा क्रिकेटर बनना जी चाहता है। जी। प्लेयर्स अगर कोई सीखना चाहे, इसको अगर अपना प्रोफेशन बनाना चाहे, उनको क्या कहें? देखिए आज के टाइम में तो बहुत डिफिकल्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। लेकिन हम लोगों को ये स्पोर्ट्स को मासेस को, बच्चों को लेके जाना होगा। हर स्कूल में अगर आप देखेंगे तो बच्चे क्रिकेट फुटबॉल खेल रहे हैं। हर स्कूल में, मैक्सिमम स्कूल्स में, कलकत्ता का अगर बात करें, एक टेबल टेनिस टेबल है, बट ये स्नूकर टेबल हर स्कूल में पहुंचाना बहुत डिफिकल्ट है। तो गवर्नमेंट अगर साथ देगी तो इसकी तो बहुत लंबा प्रोसेस है, समझिए 5 ईयर्स या 10 ईयर्स का प्रोसेस लेके हम लोगों को हर स्कूल्स में एक टेबल पहुंचाना होगा, तब जाके वो 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे खेलना चालू करेंगे। बिकॉज लेकिन पहली बार एक बंदा चैंपियन बना है, ब्रॉन्ज चैंपियन, जी, उसे उसकी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है, तो क्या मैसेज जाएगा? बच्चे आएंगे? ये तो बहुत मुश्किल है। देखिए स्पोर्ट्स भी अब तो करियर बन चुका है ना। है, स्पोर्ट्स से बहुत करियर है। भी मुस्लिम इंस्टीट्यूट के 4-5 प्लेयर रेलवेज में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम जीरो है। जीरो बोलेंगे तो क्यों नहीं गए? आपको वो ऑफर तो मिला? नहीं, वो बहुत साल पहले का बात था। अभी क्या है, रेलवेज का नॉर्म्स है ना, 25 के अगर आप नीचे है तो आपको रेलवेज में एक परफॉर्मेंस करिएगा, एक लेवल परफॉर्मेंस, तो आपको जॉब मिलेगा। 25 के ऊपर रेलवे का नहीं है। तो अभी जैसे ये सकलैन मुश्ताक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 25 साल के अंदर तक ये नेशनल में इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे, तो इसका भी रेलवेज में हो जाएगा। देखिए, ये तो जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने बताया, ये हम सब के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट की तारीख़ में ये पहला मौका है जब हमारे 3 प्लेयर बाहर खेलने के लिए गए, और उसमें आमिर हुसैन ने नेशनल गेम्स में ब्रोंज़ मेडल हासिल किया। सुब्रत दास इंटरनेशनल ओलंपिक के लिए वो क्वालिफ़ाई कर गए। और ये चूँकि बहुत ही बड़ा सफ़र होता है, खेलना बहुत आसान नहीं है, ये बहुत महंगा खेल है ये, जैसा कि चेयरमैन साहब ने भी बताया। और हम तो अपने तौर पर पूरी कोशिश करते हैं कि इस खेल को मज़ीद ज़्यादा प्रमोट कर सकें। और जब से हम यहाँ सेक्रेटरी हुए हैं 2017 से, मेरी कोशिश हमेशा से ये रही है कि तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स के मैदान में, एथलेट्स के मैदान में जो भी करना चाहिए ज़रूरी काम, वो हम करेंगे। तो ये बहुत ही फ़ख्रिया बात है ये। और जीत को किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे? मुस्लिम इंस्टीट्यूट किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे? अभी हमारी गुफ्तगू चेयरमैन साहब से भी हो रही थी, और मैंने इस सिलसिले में जिस दिन आमिर हुसैन ये मेडल जीत करके आए और मुझे उन्होंने मेडल दिखाया, तो आप यकीन मानिए कि हमारी खुशी की इंतहा नहीं रही। डॉक्टर नईम अनीस भी बैठे थे, और ये हमारे सेक्रेटरी जो हैं साजिद हुसैन खान, ये भी बैठे थे। मैंने फ़ौरी तौर पर अपने प्रेसिडेंट मोहम्मद नदीमुल हक साहब जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं, मैंने उनको फ़ोन किया इनके सामने, और हमने उनसे ये दरख्वास्त की कि जब हरियाणा गवर्नमेंट देती है, महाराष्ट्र देती है, उड़ीसा गवर्नमेंट जिस तरह का कैश अवार्ड का ऐलान करती है, तो हम लोग इस मैटर में क्यों पीछे रहेंगे? ये नेशनल गेम्स का मामला है, ये गवर्नमेंट का खेल है, ये गवर्नमेंट ने किया है, और जब गवर्नमेंट ने किया है तो हम लोगों को उसी हिसाब से इसकी पजीराई होनी चाहिए। हम लोग क्यों नहीं कोशिश करें कि हमारे बच्चे जो खेल रहे हैं उनकी हौसला अफजाई इस तरह से की जा सके। नदीम साहब से मेरी गुफ्तगू हुई है, उन्होंने कहा है कि वो हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और बिस्वास साहब, उनसे गुफ्तगू का माहौल पैदा करेंगे। तो एक दिन में ज़रा मसरूफ़ रहे हैं अभी भी, जैसा कि चेयरमैन साहब बता रहे थे कि एक मीटिंग में वो राजा बाज़ार गए हुए हैं एकेडमी के मीटिंग के हवाले से। तो मेरी गुफ्तगू उनसे रोज़ हो रही है, आज भी हुई है, कल भी हुई है उनसे मेरी गुफ्तगू। सर, मुस्लिम इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है,
क्या मुस्लिम इंस्टीट्यूट की तरफ से बाकायदा सरकारी तौर पर सरकार को, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को लेटर लिखकर कुछ रिकमेंडेशन किया जाएगा इस बारे में? बिल्कुल, हमने कहा है अपना सेक्रेटरी साहब को, बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन को, ये जो कारकर्दगी हुई है, जो अचीवमेंट है, जो कारनामा है, उसको हम लोग को भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं करेंगे तो उनको मालूम नहीं होगा, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट का इन्फॉर्म करना होगा, उनको कम्युनिकेट करना होगा कि हमने ये हासिल किया है, और इसमें स्टेट का भी तो नाम रोशन हुआ है। इसलिए कि हमारे बच्चे जब खेलने गए हैं नेशनल गेम्स, तो नसीब ये कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट का नाम रोशन हुआ है, बल्कि स्टेट का भी नाम रोशन हुआ है। तो हम कह रहे थे, अपने सेक्रेटरी को कह रहे थे कि आप बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन को इसकी पूरी जानकारी इन राइटिंग दीजिए। और जहाँ तक के ताल्लुक़ है इसको सेलिब्रेट करने का, जो आपने सवाल किया, तो हम सेलिब्रेट इस तरह से करना चाहते हैं कि हम खुद स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स को यहाँ लाएंगे, और उसके बाद जो है हमारी कोशिश रहेगी कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर के ज़रिए इनको फेलिसिटेट किया जाए, और जो बच्चे बिलियर्ड्स और स्नूकर खेल रहे हैं उनको फेलिसिटेट किया जाए, जो नेशनल लेवल में खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल में खेल रहे हैं, और जूनियर में भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो हमारी कारकर्दगी को जो है ना हाईलाइट करने की ज़रूरत है। जो जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसका पूरा से पूरा फ़ायदा उठाया जाए, और कोई मौका ज़ाय नहीं किया जाए, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को बताया जाए, और जो भी करना होगा ज़रूरी कार्रवाई इसको सेलिब्रेट करने के लिए, वो हम बहुत जल्दी करेंगे। मेडल लॉरेल्स लेते हुए आया है, मगर ये नेशनल लेवल खेल के ब्रोंज लाना एक मामूली बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। एंड वाकई में इसको इनकरेज करना चाहिए। अगर ये गेम इनकरेज नहीं किया जाएगा तो ये और आगे बढ़ेगा नहीं, और इस तरह के बहुत टैलेंटेड लोग ऐसे ही रह जाएंगे। एक पास टाइम, एक गेम जो होता है उसी तरह बन के रह जाएगा। IPL और ISL जैसे खेल जो है उसको मतलब नेशनल गेम से कोई उसका रिलेशन नहीं है। वहाँ एक कोई छक्का भी मार देता है तो नेशनल न्यूज़ बन जाती है। एक नौजवान जीत कर आया है, इतनी बड़ी खबर है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई सुनाई नहीं दे रहा, मायूसी होती है। देखिए, ऐसा है कि वी हैव एडजस्टेड टू इट। हम लोग इस तरह से एडजस्ट कर गए हैं कि क्रिकेट एक अलग लेवल का गेम है, वो एक रिलीजन बन चुका है, वो एक साइकी में आ गया है। अब हम कंपेयर करेंगे तो ठीक नहीं होगा। सेकेंडली ये जो बिलियर्ड्स और स्नूकर का गेम है, बेसिकली ये एलिटिस्ट गेम है। एलीट लोग खेलते थे एक ज़माने में, एक पास टाइम गेम था, ज़्यादा स्कॉटलैंड इंग्लैंड से आया है। मगर हमारे बुजुर्गवार मुस्लिम इंस्टीट्यूट में इस तरह का बोर्ड, इस तरह का माहौल बना के गए हैं कि हमारे बच्चे भी उस लेवल के सोचे, और हम तो बहुत फ़ख्र की बात है। तो इसलिए कंपैरिजन, मुआवजा ठीक नहीं होगा यहाँ पे। आमिर अभी कह रहे थे कि इंकरेजमेंट होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कह रहे थे कि सिर्फ 2 ही टेबल है। देखिए, बात तो सही है, कोशिश करेंगे। 2 टेबल यहाँ है तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत महंगा गेम है, इसमें एक रिपेयर में लाखों रुपया लग जाता है। तो और दूसरी बात है कि इसके ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। जैसे एक हमारे एक फुटबॉल ले लिए तो उसमें 20-25 लोग एक साथ खेल रहे हैं, क्रिकेट ले लिए बहुत लोग खेल रहे हैं। स्नूकर इस तरह का गेम नहीं, ये एक्सक्लूसिवली अलग ढंग का गेम है, एंड इसकी कंपटीशन में अलग लेवल की है। तो आप आउटडोर स्पोर्ट्स से इसको कंपेयर करना थोड़ा सा इट वोंट बी इन द राइट स्पिरिट। इस तरह से अपने विनर्स को इनामात देती है, तो बंगाल के बच्चों को भी मिले, चैंपियंस को मिले कुछ। ये बहुत ही सीरियस बात है और इसको बहुत सीरियसली लेनी चाहिए। मैं मुस्लिम इंस्टीट्यूट की तरफ से एज ए चेयरमैन ऑफ बिलियर्ड कमेटी ऑफ मुस्लिम इंस्टीट्यूट इस चीज़ को मैं बहुत स्ट्रांगली रखता हूँ आप लोगों के सामने कि भाई लगभग हाफ ऑफ इंडियन स्टेट जितने सब लोग कैश अवार्ड देते हैं अपने जितने भी प्लेयर्स हैं। अब सोचिए, हरियाणा जो गोल्ड मेडलिस्ट को 10 लाख रुपए देता है, सिल्वर मेडलिस्ट को 5 लाख रुपए देता है, और ब्रोंज मेडलिस्ट को 3 लाख रुपए देता है। लगभग 19-20 है महाराष्ट्र में। इवन स्टेट लाइक उड़ीसा, बंगाल देखिए कहाँ हैं हम, वो लोग भी कैश अवार्ड देता है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, और हम लोग अभी तक अनाउंस नहीं किए हैं। हम लोग इनकरेज कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट को, ये इस तरह के स्पोर्ट्समैन को? आपको तो इनकरेज करने के लिए तो अवार्ड रखना ही पड़ेगा। और इस चीज़ को हम लोग एटलीस्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर को इसको तवज्जो दिलवाएंगे, इसके तरफ ये बात पहुंचाएंगे उनके कान में ज़रूर कि भाई क्या किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ बंगाल भी कैश अवार्ड अनाउंस करे। जी, बिलियर्ड्स रूम में देखकर एक ताज्जुब लग रहा है आपको, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ऐसा है कि लिटरेचर से ताल्लुक़ है, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, लेकिन बहैसियत असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम इंस्टीट्यूट तमाम सेक्शन के प्रोग्राम में शिरकत करनी लाजमी होती है, और ये देखना पड़ता है कि हमारे जो जितने सेक्शन है वहाँ क्या हो रहा है। निसार साहब के साथ साथ हम लोग तमाम सेक्शन का जायज़ा लेते रहते हैं। और बिलियर्ड सेक्शन में बहुत शुरू से अकबर मिर्ज़ा साहब जब थे हमारे उस्ताद मोहतरम, तब भी हम लोग यहाँ के बैठा करते थे और यहाँ पर वक्त गुजारते थे। इत्तेफाक से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ खेल रहे हैं। आमिर
स्टूडेंट ही है एक तरह से, तो हम लोग को खुशी होती है। जब भी आमिर ने कहीं खेला जीता तो हम लोगों ने इसको अपनी जीत समझी, जहाँ तक हो सका अखबारात के ज़रिए लोगों को बताने की कोशिश की। अभी जिस दिन परसों आमिर जब आए गोवा से वापस से बताया तो हम लोगों ने फौरी तौर पे तमाम उर्दू अखबारात वगैरह और दूसरे अखबारात में भी तस्वीरें भेजी, खबर भेजी, तो वो शाया भी हुई है। आप लोगों को बुलाने का मकसद यही था कि मीडिया की ताकत बड़ी होती है। आप जो है ऐवान इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं उन तक आप बहुत आसानी से हमारा पैगाम पहुँचा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये बच्चा हमारा है, हमारी ही रियासत का है और रियासत का नाम रोशन करके आया है। आप कॉलेज के दिनों में कौन सा खेल खेला करते थे सर? हमने कोई सा खेल नहीं खेला क्योंकि सिर्फ कलम ही चलाना सीखा। ये और बात है कि मौजाद कॉलेज में क्रिकेट टीम में थे कॉलेज की। क्या कहेंगे आमिर खान? जी, मैं बिलियर्ड सेक्रेटरी मुस्लिम इंस्टीट्यूट साजिद खान। आमिर हुसैन गए थे नेशनल खेलने के लिए, वो ब्रॉन्ज़ मेडल जीत के आए हैं। बहुत बड़ी बात है ये हमारे इंस्टीट्यूट के लिए भी और स्टेट के लिए भी। अब हमारे सरपरस्त हैं नदीमुल हक साहब, राज्यसभा MP, निसार भाई हैं, परवेज़ रज़ा साहब हैं, नईम अनीस सर हैं। इन लोगों से बात हुई है तो हम लोग गवर्नमेंट तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट इनको इनकरेज करे, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और रही बात इंडोर गेम, ये बिलियर्ड्स स्नूकर जो है इंडोर गेम है, लेकिन अब हम लोग क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्रिकेट जो है पूरे नेशन में सिर्फ 11 प्लेयर खेल सकते हैं। बिलियर्ड्स स्नूकर जो है बहुत सारे प्लेयर्स खेल सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो इसको अगर इनकरेज किया जाए तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चांस मिलेगा। दूसरी बात है कि यहाँ जो टेबल जो है बिलियर्ड्स और स्नूकर के लिए जो टेबल होता है, एक टेबल की कीमत जो है 1 करोड़ रुपए है। ये यहाँ जो टेबल है, तो ये टेबल लगाना सबके बस की बात नहीं है, जिस वजह से भी शायद हो सकता है कि सब लोग नहीं खेल पाते हैं। और यहाँ एक टेबल लगाने की और बातचीत हो रही है काफ़ी दिनों से, टेबल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में एक टेबल और हम लोग इसमें बढ़ाएंगे तो हमारे पास 3 टेबल हो जाएगा। और ये सब हमारे सरपरस्त लोग निसार भाई, परवेज़ रज़ा साहब, नईम अनीस सर के सरपरस्ती में ये सब चल रहा है। उम्मीद है आगे हम लोग और अच्छा करेंगे।